15 दिनों से आज प्रेमी के इंतजार में प्रेमिका को देख सकते हैं। लगातार ये जो है उसके घर पे बैठी हुई है, लेकिन अब तक जो है प्रेमी का कोई ठिकाना पता नहीं चला है। हम भी प्रेमी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो, हाँ सोनू जी। सोनू जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हम मणिकांत कुमार बोल रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज से। कहाँ पे? टीवी टाइम्स न्यूज से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। आपने शादी किया और अपनी पत्नी को छोड़ के कहाँ चले गए? आपके इंतजार में पत्नी बैठी हुई है आपके घर पे। कहाँ से बोल रहे हैं? आपके घर पे से बोल रहे हैं। आपके घर पे आए अभी हम लोग, तो सोचे आपसे बात किया जाए कि आखिर क्या मैटर है। कौन पत्नी? कहाँ का पत्नी? जिससे आप शादी किए हैं, जिसको सिंदूरदान दिए हैं, वो उसी को ना पत्नी बोला जाता है। किसको पत्नी बोला जाता है? नहीं, शादी हम नहीं किए हैं। आपका फोटो है, वीडियो है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका भी फोटो वीडियो हम बना देंगे तो हो जाएगा। तो फिर आपके घर पे आपकी पत्नी बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी कह रही है कि हम जो है सोनू की पत्नी है और आपके घर पे बैठी हुई है आज 15 दिनों से। क्यों? सर प्रूफ चाहिए आपको तो सो बोलो। सारा प्रूफ चाहिए, क्यों नहीं? हम तो आपसे संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे थे कि आपसे भी संपर्क हो। हम लोग दोनों पक्ष की बात को जानना चाहते हैं। पक्ष को कैसे आप जान सकते हैं सर? ये तो बताइए। उनका पापा मुझे बनवा चुका है। बनवा चुका है कि आप बहन बहुने के पास या अमृतसर में? साइलेंट रहो, तुमको नहीं पता। कोई बात नहीं। गाली मत बकिए आप, जो है गाली नहीं बकिए, ठीक है? आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है, आपके साथ गलत किया गया, तो आप अपना बात रखिए, ठीक है ना? आपकी बात हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बोलिए। बिल्कुल सर। सर इनका प्रूफ कितना चाहिए ये आप बोलिए। 12,000, 13,000, 14,000 जो भी प्रूफ चाहिए सो बोलिए। अगर कोई लड़की अगर किसी से शादी करता है सर, तो वो शायद एक जगह रहता है और इस तरह से करके नहीं करता किसी के साथ कोई शादी। इनको हम पहले भी मतलब कि हमसे इनसे कोई ऐसा संपर्क नहीं था। ये तो कह रही है, ये तो कह रही है कि हम 1.5 साल से दोनों संपर्क में थे और शादी से पहले ही हम लोग एक साथ रात बिताए हैं, कई रात हम लोग साथ में रहे हैं। सुनिए सर। हाँ हाँ, उनका पापा को बोलिए मुझे जहाँ पे बनवा के रखा है वहाँ से मुझे ले जाए, हम पक्ष अपना रख सकते हैं। और दूसरा नंबर पे, अच्छा दूसरा नंबर में बात ये है सर, अगर हम उनके साथ ऐसा कुछ किए हैं तो उनका मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए। उनके बाद उनका कुछ मेरा प्रूफ भी उनके साथ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है सर हम भोज खाने के लिए गए, पिस्टल सटा के कहीं पे ले जाके कुछ करवा दिया तो हम मान जाएंगे सर? आप मान जाइएगा? अच्छा, यानी कि आपका शादी जबरदस्ती किया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल जबरदस्ती किया गया। जो कि उन लड़की का गाँव का आदमी भी ऐसा बोल सकता है आपको। मैंने भोज खाने के लिए गया था और जबरदस्ती पिस्टल सटा के मेरे साथ ऐसा किया गया है। अच्छा, इस लड़की का पहले से भी शादी हो गया था क्या? हाँ, पहले से भी शादी है और हमारे 2 गांव में इनका 2 बार ये भाग चुकी हुई है। अच्छा, हाँ। तो आप सामने आके अपनी बात को रखिए ना, क्यों भागे जा रहे हैं आप अगर आपके साथ गलत किया है। सुनिए, उनका पापा मुझे छुड़वा के ले जाएगा तब तो हम जाएंगे ना। 1 मिनट, तो आप हैं कहाँ? हम लोग आपको छुड़वाएंगे, बताइए कहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, बताइए। ये उनका पापा को पूछो कहाँ रखा है लड़का को। जब आपसे बातचीत हो रही है तो आप तो बताइए। अगर आप इनके पापा आपको बांधे हुए हैं तो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। हाँ, तो प्रशासन के साथ हम लोग पहुँचेंगे, आपको वहाँ से लेके आएंगे। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो हम लोग आपको साथ देंगे। हेलो 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 सोनू जी, हेलो हेलो सोनू जी बोलिए। आप अपनी बात रख सकते हैं, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए सोनू जी। देखिए, कुछ सोनू जी बोलने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, आपके साथ ये सवाल है कि वो कह रहे हैं कि आपका जो है शादी हुआ पिस्टल की नोक पे शादी किया गया सोनू से। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हमसे मिलने के लिए गया। मिलने के बाद जो है मतलब ये वो वहाँ से निकलने लगा। इसी बीच मतलब मेरे गांव वाले ने इसे वो देखा तो यानी कि चोर चोर कह के यानी कि हल्ला किया। इसके बाद हल्ला करने के बाद इसको पकड़ा, मारने लगा। फिर मैं बचाने के लिए गई तो इसके बाद दरवाजा पे ले जाया गया हम दोनों को। इसके बाद हम दोनों की मर्जी से शादी हुई है
जो कि यानी कि ये अपने बहन और यानी दीदी के बहकावे पे मतलब ये सब बोल रहा है। ये तो ये भी कह रहा है कि हमारा कोई संपर्क नहीं था, शादी से पहले कोई संपर्क किया ही नहीं हम दोनों से। अगर संपर्क नहीं था तो मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मैं सुना सकती हूँ कि अगर ये मतलब 17 मई को मतलब की बात हुई थी हम लोग का। अगर संपर्क नहीं था तो मेरे कॉल रिकॉर्ड में तो नहीं हो सकता। वो तो सीधा कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाए, हम कोई संपर्क किए नहीं है। आप तैयार हैं? मैं कराने के लिए तैयार हूँ। एक बार में 1000 बार कराऊंगी। मेडिकल का कुछ भी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर लड़का क्यों इस तरह का आरोप लगा रहा है? लड़का इस तरह आरोप लगा रहा है क्योंकि उसको यानी कि दीदी और यानी कि जीजाजी को पूरा काबू में रख लिया है, इसी वजह से ऐसा बोल रहा है। वो तो कह रहा है कि 2 बार आप इसी गांव के लड़के के साथ भागे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी आपके सामने बोल रहा है। वो बोला, वो अभी ये ही नहीं बहुत बात बोलता है वो। उसके कहने के अनुसार बहुत बात वो यानी कि मुझ पे आरोप लगा रहा है ताकि मतलब कि अपनी बहन और बहनोई से वो ना छूटे। यानी कि अपनी बीवी को त्याग दे लेकिन वो दूसरा शादी कर लेगा लेकिन मुझे नहीं अपनाएगा वो। इस तरह से उसका कहना है। अच्छा क्या करिएगा? ये तो अब सीधा इनकार कर रहा है कि मेरी शादी हुई नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? अब उसको यानी कि सामने लाया जाएगा, इसके बाद हम प्रूफ लेंगे। हाँ, ये तो आरोप लगा रहा है आपके पापा के कि हमको जब बांध मेरे पापा का ना यानी कि पैसा है ना उतना यानी घमंड में रहता है। उसके जीजाजी जो भी कर रहे हैं उसके जीजाजी और दीदी कर रहे हैं। संगीता देवी और कमलेश्वरी यादव कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा है। अभी लड़का है कहाँ ये पता है? ये लड़का अमृतसर में है, उसकी दीदी बुलाई है। और अमृतसर से भी यानी कि उसकी दीदी और जीजाजी पता नहीं कहाँ रखे हैं, मुझे नहीं पता है। कुछ दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले अमृतसर में था। इसके बाद उसकी दीदी भी गाँव आई है, इसके बाद मुझे नहीं पता ये लड़का को कहाँ रखी है। ये तो लड़का कह रहा है कि हम शादी किए अगर हम यही सवाल उठाते हैं, अगर लड़का अगर गिरने में रहता तो लड़का को मोबाइल नहीं मिलता बात करने के लिए। ये तो झूठ बोल रहा है वो। ये तो झूठ बोल रहा है कि वो पकड़ा के रखा है, बांध के रखा है। ये गलत बोल रहा है क्योंकि हमने भी पूछा है उनसे कि अगर आप जहाँ हैं हम लोग वहाँ पे आएंगे, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। किसका है? अगर ऐसा ही कुछ रहता तो आपको सारा यानी कि बात बताता कि मैं यहाँ हूँ यहाँ नहीं हूँ, तो आप गलत बोल रहा है, वो चीज गलत है। लेकिन बाकी आरोप जो लगा रहा है वो आप ही सही बता सकते हैं सही क्या है। सही बात यह है कि हम यानी कि 1-1.5 साल से 2 साल से हम लोग बात करते थे। अगर नहीं यानी कि यकीन हो रहा है तो अमृतसर में पूरा छानबीन हो सकता है कि हम दोनों यानी कि करीबी थे कि नहीं थे। और यही तक नहीं, अमृतसर हो, मेरा गांव हो, इसके बाद मेरा ननिहाल हो, सारा जगह से आप लोग पता कर सकते हैं कि मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में रहते थे कि नहीं रहते थे। उसके कारण मतलब कि मुझे कितना कुछ सहना पड़ा है मुझे पता है, वो किसी और लड़की को नहीं पता होगा। अच्छा, जब लड़का यहाँ पे नहीं आएगा जिस तरीके से वो बोल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ तो 15 दिन फिर भी हम यहीं रहेंगे, पूरा जिंदगी बिता देंगे, हम यहीं पे रहेंगे। हाँ। देखिए दोस्तों क्या बोल रही है लड़की और क्या बोल रहा है लड़का। हमने लड़का का भी पक्ष जानने का प्रयास किया। वो सीधा सीधा इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसके पिताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसके ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम भोज खाने के लिए गए हुए थे, वहाँ पिस्टल के नोक पे हमारी शादी कर दी गई। लेकिन लड़की का कहना है कि हम 1.5-2 साल से पहले से हम लोग बातचीत करते थे, शादी से पहले हम लोग संपर्क में भी थे, पति पत्नी की तरह रह चुके हैं। उसके बावजूद जो है मिलने के लिए वहाँ पे गया था और गांव के लोग जो है देखे हम दोनों को, वहाँ पे एक मंदिर में जाके शादी करवा दी। आप लोगों को खुद पता चल गया होगा, जैसे वो गाली गलौज कर रहा था वो यानी कि कितना यानी कि कौन टाइप का इंसान है वो खुद पता चल गया होगा आपको। अच्छा, प्रशासन के लोग जो आप आवेदन दिए हैं, आप तक कोई कार्रवाई की है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब कि बोले हैं कि छुट्टी में चल रहे हैं हम लोग, इसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, आश्वासन दिए हैं? जी हाँ। चलिए, अब तो मामला अब ये प्रशासनिक हो गया है क्योंकि लड़का कह रहा कि मेरी शादी हुई नहीं है। लड़की का कहना है, लड़की के परिवार वालों का कहना है कि हम दोनों जो है मिल के शादी किए हैं, दोनों की रजामंदी से मंदिर में शादी हुई है। अब सच्चाई क्या है ये तो दोनों पक्ष जब सामने बैठेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर लड़की के मांग में सिंदूर है तो कहीं ना कहीं ये सिंदूर किसके नाम का है? सिंदूर किसके नाम का है? सोनू यादव का नाम से है। सोनू यादव सिंदूर दिया? जी हाँ। उसका वीडियो आप नहीं भेजे मेरे पास? वीडियो आपके पास है क्या? जी हाँ। वीडियो क्यों नहीं भेजे आप उनको? आज भिजवा देंगे आपके पास। वीडियो भिजवा देंगे, ठीक है। इसके मांग में सोनू यादव का सिंदूर है, बाकी मंदिर में शादी हुआ उसका सारा फोटो वीडियो भी है। अच्छा, जिस समय में शादी हुआ था क्या जबरदस्ती शादी हुआ था कि प्रेम से शादी हो रहा है? प्रेम से शादी हुआ था। वीडियो में इस तरह का कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, आप लोग को यानी कि खुद वीडियो भेजा जाएगा, खुद देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, चलिए, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन सही तरीके से जांच करे और जो सही है वही होना चाहिए। अगर लड़की दोषी है तो इसको सजा मिलना चाहिए, अगर लड़का दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये जो हम आपको घटना की जानकारी दे रहे हैं ये सुपौल जिला के भीमपुर थाने की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।